गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने क्या पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे फेराडे का सेकंड लॉ। ये है अपने पास फेराडे में आता है। पहले अपने पढ़ा फेराडे का प्रथम नियम, फिर फेराडे का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। इससे पहले अपने बेसिक बातें पढ़ी थी, फेराडे क्या होता है। फेराडे के द्वितीय नियम में क्या होता है, दो चीज़ों की बात होती है। प्रथम नियम में तो क्या होती है, सिर्फ एक चीज की बात होती है, ठीक है। अब सेकेंड लॉ है, इसमें क्या अपने पास दो इलेक्ट्रोड है। कितने इलेक्ट्रोड है? दो। एक तो ये अपने पास, और ये इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये नियम क्या बोलता है? ये नियम ये बोलता है कि अगर आपके पास एक से अधिक इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाला पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रॉनों पर जो पदार्थ की मात्रा जमा होती है, क्या जमा होती है, क्लियर, वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। यानी यहाँ पर जितना तुल्यांकी भार होगा इस धातु का, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पदार्थ जमा होगा। मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड है, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी, ठीक है। इनका जो भार जमा होगा उसे क्या बोलेंगे, डब्ल्यू ए, उसका भार जमा होगा डब्ल्यू बी, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, और रूल को भी अपने आसानी से लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार, यदि दो से अधिक इलेक्ट्रोडों में, यदि एक से अधिक इलेक्ट्रोडों पर समान विद्युत धारा, यदि एक से अधिक इलेक्ट्रोडों पर समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, देखो यहां पर इलेक्ट्रोड दो हैं, यानी समान विद्युत धारा समान समय के लिए। मान लो 2 एम्पियर धारा दोनों इलेक्ट्रोडों में जा रही है अपने पास 900 सेकंड के लिए, क्लियर। तो ये समान विद्युत धारा समान समय के लिए होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर जो पदार्थ जमा होगा, ठीक है, वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा जाए। तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार जिसे बोलते हैं ई, ठीक है, के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ये है अपने फैराडे का द्वितीय नियम होता है। इजी, इसका मतलब W समानुपाती क्या होगा, E हो जाएगा। और समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो W बराबर जड E हो जाएगा, क्लियर। ये फैराडे का दूसरा नियम है। अब इसका अपने न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे, लिख लेते हैं कि जैसे ये अपने पास डायग्राम था, मान लेते हैं अपने पास दो इलेक्ट्रोड ए और बी। कितने इलेक्ट्रोड अपने पास? दो इलेक्ट्रोड है, ए और बी। तो लिखते हैं, ठीक है। माना दो इलेक्ट्रोड ए व बी हैं। कितने बच्चों? ए व बी हैं।
तथा उनका द्रव्यमान WA व WB है। द्रव्यमान वो निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान है, ठीक है। WA व WB है तथा इनका तुल्यांकी भार क्या है अपने पास, EA व EB है। तो फैराडे के द्वितीय नियम से तो WA समानुपाती क्या होगा, EA। क्लियर। WA समानुपाती हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ZEA। इसे मैं दे देता हूं समीकरण 1। क्लियर। अब जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इलेक्ट्रोड B से इलेक्ट्रोड B का निक्षेपित द्रव्यमान। तो अपने पास WB समानुपाती क्या होगा, EB। WB बराबर में ZEB। ये होगी अपनी समीकरण 2। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को मिक्स कर देंगे। क्या, समीकरण 1 व 2 से मैं लिख देता हूं यहां पर समीकरण 1 व 2 से समीकरण WA बटे में आ जाएगा WB, ZEA आ जाएगा ZEB। जड़ से जड़ कट जाएगा अपने पास, ठीक है। जड़ से जड़ कट गया तो क्या बचा अपने पास, WA WB EA और EB। ये अपने पास फाइनल समीकरण है। इसी का उपयोग करेंगे अपने पास न्यूमेरिकल में, ठीक है। न्यूमेरिकल इसका यूज करेंगे। क्लियर। यहां पर आपको तुल्यांकी भार बता देता हूं क्या होता है। तुल्यांकी भार, ठीक है। तुल्यांकी भार होता है अणु भार बटे आवेश। ये अपने पास तुल्यांकी भार होता है। सिंपल। मान लो आपको Ag का तुल्यांकी भार पूछा, Ag का तुल्यांकी भार, अणु भार है इसका 108 और 1 प्लस में जाता है Ag प्लस। क्लियर। आपसे पूछ लिया कॉपर का, पूछ लिया तो कॉपर का अपने पास वजन कितना होता है, 63.5। कॉपर का तुल्यांकी भार 63.5, आवेश कितना था कॉपर पर, 2। ये आ गया। आपसे पूछ ले जिंक का तुल्यांकी भार कितना होता है, 65/2। ये तुल्यांकी भार निकालना आसान है। इसके लिए क्या होते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको वेट गिवन होता है, यानी अणु भार दिया रहता है। क्लियर। मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है। अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल, जो क्या है कि सबसे ज़्यादा अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल में एक आसान सा न्यूमेरिकल करते हैं कि कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के अपने पास 2 पात्र हैं। क्लियर। तो आपको सिंपल सा अगर एक लाइन दिख जाए, समान धारा समान समय के लिए, तो अपने को क्या करना है बच्चों, तो अपने को फैराडे का सेकंड लॉ लगा देना है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट तथा जिंक सल्फेट के 2 पात्रों में समान धारा
समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो 63.5 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर प्राप्त होता है। कितना होता है? 63.5 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। तो निक्षेपित होने वाले जिंक का द्रव्यमान ज्ञात करो। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कॉपर का वेट 63.5 ग्राम, ठीक है, और जिंक का वेट दे रखा है आपको 65 ग्राम। पेपर में मिलता है, ठीक है, 65 ग्राम। आसान है। तो आपको चीजें क्या होती है जो आपको पता नहीं होती, क्या? जो आपको चीजें पता नहीं होती वो अपने नीचे लिखते हैं। कैसे देख लेते हैं। आंसर बना देता हूं मैं, आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है? W, जो पता है वो ऊपर लिख देंगे, कॉपर। W जिंक, जो पता नहीं है वो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो E कॉपर, E जिंक, ये फॉर्मूला बन गया फैराडे का द्वितीय नियम से। यहां लिख देंगे फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से। क्लियर है बच्चों? अब अपने पास कॉपर का वजन देख लेते हैं कितना है, 63.5 ग्राम प्राप्त हुआ। जिंक अपने पास निकालना है कितना बना। कॉपर का तुल्यांकी भार कितना होता है? 63.5 अणुभार बटे 2। जिंक का अणुभार कितना होता है? जिंक का तुल्यांकी भार 65 बटे 2 आ जाएगा आपके पास। अब फॉर्मूले में अपने सारी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। W कॉपर कितना है? 63.5 ग्राम। W जिंक अपने को निकालना है। कॉपर कितना है अपने पास? तुल्यांकी भार 63.5 बटे में 2। जिंक का कितना है? 65, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब 65 इधर चला जाएगा, 63.5 गुणा 65, ये 63.5 आ जाएगा अपने पास नीचे। W जिंक का वेट निकल जाएगा आसानी से। तो 63.5 से 63.5 कट गया, तो W जिंक का वेट कितना आ गया अपने पास? 65 ग्राम कॉपर प्राप्त हो जाएगा आपको। आसान है न्यूमेरिकल। तो इस तरह से इजी न्यूमेरिकल आते हैं। 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और फिर करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्लियर है बच्चों? तो अगला जो न्यूमेरिकल है, कोशिश करते हैं कि आपको आसान सा न्यूमेरिकल दें और उसमें थोड़ी सी टफनेस डालने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं। कॉपर सल्फेट तथा AgNO3 के 2 पात्र हैं अपने पास। समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की। समय तक प्रवाहित करने पर 216 ग्राम Ag प्राप्त हुआ। तो निक्षेपित होने वाले कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करो। आपको Ag का जो अणु भार दे रखा है वो 108 ग्राम और कॉपर का दे रखा है आपको 63.5 ग्राम। क्लियर? ये अपने पास तो आपको कॉपर का ही ज्ञात करना है और आसानी से आप
निकाल लोगे। देखते हैं, ठीक है। तो अपने पास आंसर लिखते हैं। आंसर में पहले सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आंसर W जो ज्ञात होता है, यानी Ag अपने को मिला है, WAG, W कॉपर, EAG, E कॉपर, बस सिंपल है। अब WAG यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, ऊपर लिखना मत भूलना, फैराडे के द्वितीय नियमानुसार कितना, 216 ग्राम। W कॉपर अपने पास निकालना है, EAG 108/1 और E अपने पास क्या है, कॉपर 63.5/2। ये वैल्यू सारी उठा के यहाँ रख देंगे। Ag का अपने पास कितना है, 216। W कॉपर अपने को निकालना है, EAG अपने पास कितना है, 108 है, और ये है 63.5, ऊपर चल जाएगा 2 गुणा 2, तो ये हो गया अपने पास 216। WCU 216 63.5, आसान है, इसको उधर ले जाएंगे। उसके बाद में तो क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। 216 इंटू 63.5 बटे में 216, और आ जाएगा अपने पास WCU। आसान है। तो यहाँ से 2 से 16 से 2 से 16 कट गए, बचा क्या अपने पास, देख लो, WCU बचा अपने पास 63.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। आसान। तो इस तरह से अपने किसी भी सवाल को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब आपको एक और सवाल देते हैं, ठीक है। वो सवाल है अपने पास, तो वो सवाल है अपने पास कि AgNO3 और AlCl3, क्या था, AgNO3 व AlCl3, ठीक है, 2 विलयन थे। इसमें समान धारा समान समय के लिए, समान धारा समान समय के लिए प्राप्त की, समय के लिए प्रवाहित की। तो याद रखना, ये लाइन जब भी दिखे ना, तो अपने को कौन सा रूल लगा देना है, फैराडे का सेकंड लॉ। तो मुझे क्या है, 108 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ। कितना ग्राम, 108 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ। तो क्या करना है, निक्षेपित होने वाले सिल्वर का द्रव्यमान ज्ञात करो, वाले Ag का द्रव्यमान ज्ञात करो। सिंपल है भाई। एल्यूमिनियम का भार दे रखा है आपको कितना, 27, और Ag का दे रखा है आपको कितना, 108 ग्राम में, ठीक है। आंसर अपने लिख लेंगे फटाफट। आंसर में अपने पास देखो, W कौन सा ज्ञात अपने को, एल्यूमिनियम, कौन सा नहीं ज्ञात, Ag, E एल्यूमिनियम, E Ag, बस वैल्यू रख देंगे। अब W एल्यूमिनियम अपने पास कितना है बच्चों, बताओ, 108 ग्राम। W Ag अपने पास कितना है, निकालना है। E Ag अपने पास कितना है, 108/1। E एल्यूमिनियम कितना है अपने पास, 27। एल्यूमिनियम पर चार्ज कौन सा होता है, 3। तो ये वैल्यू अपने क्या सब इसमें रख देंगे। एल्यूमिनियम पे अपने पास कितना है, 108 ग्राम बटे Ag कितना है अपने पास, निकालना है। तो WAG लिख देते हैं, क्या, WAG। और E एल्यूमिनियम कितना है अपने पास, 27/3, और E Ag कितना है अपने पास, 108 और ऊपर 1। क्लियर। तो आप ये से काट सकते हो, तो ये हो गया अपने पास 9। क्लियर। तो ये हो गया 108 गुणा 108
बटे में आ गया 9 WAG। काटो, इजीली कट जाएगा, काटो तो ये अपने पास इजीली कट जाएगा और आंसर आ जाएगा अपने पास 1296। कितना? 1296 ग्राम। वो किसका वेट अपने पास? WAG का है। इस तरह से क्या होता है कि अपने किसी भी अपने पास अननोन जो अपने पास धातु दे रखी होती है उसका अपने क्या करते हैं, दिया गया भार आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब बात करते हैं चालकता व चालकता की। छोटा सा पॉइंट है, चालकता व चालकता होता क्या है, ठीक है। इसमें अपने पढ़ेंगे मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, सीमांत मोलर चालकता। पहले बेसिक बातें करते हैं आज, ठीक है। हेडिंग डाल देंगे चालकता व चालकता। क्लियर? ये है अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर, उसमें 2 रोड पड़ी हुई है आपके पास। कितनी? 2 रोड पड़ी हुई है। ये 2 रोड है, ठीक। ये दोनों के बीच की लंबाई है L, ठीक है, L। क्लियर? और ये अनुप्रस्थ काट है, ये इतना काटा, ठीक है, अनुप्रस्थ काट। ये इसके अंदर मैंने क्या भरा है? सॉल्यूशन भरा हुआ है बच्चों। क्या भर दिया मैंने इसके अंदर? सॉल्यूशन भरा दिया। सॉल्यूशन इसके अंदर मैंने भर दिया है। ये सिंपल सा बात है। अब बात करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, सब पढ़ा है, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रतिरोध, मैं लिख देता हूं, ओम के नियमानुसार प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी R किसके समानुपाती होगा? लंबाई। जितनी ज़्यादा लंबाई बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, ठीक है। नहीं, धारा कम बहेगी। मान लो 2 धातुएं पास पास होगी तो धारा ज़्यादा बहेगी। अगर मैं दूर कर दूं तो क्या होगा? विलयन में बात करेंगे इसमें, ठीक है। विलयन में धातुएं दूर चली जाएंगी तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि चालकता क्या हो जाएगी अपने पास? कम हो जाएगी। और तथा तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। अनुप्रस्थ काट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। क्लियर? हाँ। अब यानी अपने पास R 1/A, ये बात आ गई 2, तो अपने दोनों से ले लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? R L A। ये एक छोटा सा रिलेशन बनता है, इसे हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। R समानुपाती L A। क्लियर? L A हमारे पास क्या होता है? ठीक है, L A हमारे पास होता है सेल स्थिरांक। क्या होता है बच्चों? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक की यूनिट क्या होती है? एक बार एग्जाम में आ चुकी है बोर्ड में। यूनिट होती है सेमी इनवर्स। क्या होती है बच्चों? सेल स्थिरांक होती है, उसकी यूनिट अपने पास क्या होती है? सेमी इनवर्स होती है। क्लियर? तो सेमी इनवर्स कैसे आई तो देख लेते हैं। अपने पास L की यूनिट अपने पास सेमी, और नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेमी स्क्वायर। एक सेमी से एक सेमी कट गया, बच्चा क्या? सेमी ऊपर चला जाएगा, सेमी इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? ये चीज़ अपने पास सिंपल सी है। अब बात करते हैं इसकी।
जब मैं समानुपाती स्थिरांक हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक नया टर्म आ जाएगा जिसे बोलते हैं रो। क्या बोला जाता है? रो बोला जाता है। क्लियर है? और रो अपने पास क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। और ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसकी यूनिट बताइए। और यूनिट क्या होती है इसकी बच्चों? ओम सेंटीमीटर। क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। कैसे निकाली यूनिट देख लेते हैं। ए को उधर ले जाओ, आर, ए और एल, ये आ जाएगा अपने पास रो। ठीक है? आर की यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है? आर की यूनिट होती है अपने पास ओम। ए की यूनिट क्या होती है अपने पास? सेंटीमीटर स्क्वायर। और एल की यूनिट क्या होती है अपने पास? सेंटीमीटर। एक से एक कट गया तो अपने पास बच गया ओम सेंटीमीटर। ये किसकी यूनिट होती है अपने पास? विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट होती है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसकी यूनिट क्या होती है अपने पास? ओम सेंटीमीटर होती है। क्लियर है बच्चों? तो इसे अपने आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है चालकता। चालकता क्या होती है? चालकता, प्रतिरोध क्या करता है? धारा को रोकने का काम करता है। यानी प्रतिरोध जितना ज्यादा बढ़ेगा धारा उतनी कम, यानी चालकता कम। तो प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा? चालकता। सिंपल सी बात है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। चालकता कहलाता है। प्रतिरोध का उल्टा अपने पास क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। यानी चालकता बराबर 1 बटा प्रतिरोध हो जाएगा अपने पास। चालकता बराबर 1 बटा प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? आर। ठीक है? चालकता को अपने जी से दिखा देते हैं, जी। क्लियर? अब इसकी यूनिट निकालेंगे। चालकता की यूनिट क्या होती है? 1 बटा आर की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम। ठीक है? तो मैं इसको दिखा सकता हूं ओम इनवर्स। ओम इनवर्स यूनिट है। ठीक है? या ओम को उल्टा करेंगे तो क्या बनता है? MHO, महो। क्या बोलते हैं? महो। ठीक है? क्या बोला जाता है? महो बोला जाता है। और इसकी SI यूनिट होती है अपने पास सीमेंस। ठीक है? SI यूनिट अपने पास है सीमेंस। SI यूनिट यूनिट होती है अपने पास S, जिसे बोलते हैं सीमेंस। क्लियर? आसान है, कुछ भी नहीं है। इस तरह से अपने किसी भी टाइप की छोटी मोटी यूनिट अपने आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब उसी टाइप से क्या होता है कि अपने पास 1/ρ, जिसे बोलते हैं अपने विशिष्ट चालकता। क्या बोला जाता है? विशिष्ट चालकता। समीकरण अपने पास एक ली थी, G बराबर KAL। क्या थी? G बराबर KAL। यहां पर ले लेता हूं, मैं देख लेता हूं। 1/ρ करेंगे। 1/ρ करेंगे तो क्या होगा बताओ बच्चों? अगर अपने 1/ρ कर दें तो अपने पास विशिष्ट चालकता आ जाएगी और उसे अपने आसानी से निकाल सकते हैं। LA अपने पास क्या है? सेल स्थिरांक। तो ये छोटी छोटी अपने पास यूनिटें आती है और इसे अपने क्या है कि बेसिक टर्म में आगे यूज लेंगे। क्लियर? आगे अपने पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता। क्लियर? आज तक अपने को जितना पढ़ा था ये छोटी यूनिट है, बेसिक यूनिट। ठीक है ना? इसको अपने मिस नहीं करना। कल अपने यूनिट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें अपने थोड़ी सी वाइड एंगल की क्या यूनिट आती है। क्लियर? इसको अपने को बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है, छोड़ना नहीं है। थैंक यू बच्चों, बाय।